है बांकीपुर में प्रशांत किशोर बढ़त बनाए हुए हैं, दूसरे राउंड में भी आगे चल रहे हैं उपचुनाव को लेकर बिहार में, क्योंकि 3,795 वोट लगभग 4,000 पहुंच रहे हैं। ये मार्जिन बढ़ रहा है। दूसरे राउंड में प्रशांत किशोर को 3,795 वोट की बढ़त है। सतीश जी, आपकी घर की सीट है, लेकिन घर में ऐसा लग रहा है कि इस बार तो सेंध लग रही है कि शाम तक गेम बदल जाएगा, दोपहर तक, क्योंकि ये तो रुझान है, रुझान ऊपर नीचे होते रहते हैं। मैं कह रहा हूं ये प्रशांत किशोर के पक्ष में वोट हो या ना हो, ये भाजपा के खिलाफ वोट जरूर निश्चित रूप से अब तक लग रहा है। दरअसल क्या हुआ है मनोज्ञा जी कि चंदा चोरी और नीट चोरी के बाद भारतीय जनता पार्टी का वोट चोरी हो गया। चलिए, आपकी बात पर भारतीय जनता पार्टी क्या जवाब देगी इसका भी इंतजार रहेगा, लेकिन जरा पूछ लेते हैं रमन से। रमन, क्या है ग्राउंड पर इस समय सिचुएशन? बिल्कुल मनोज्ञा, देखिए जनस्वराज के जो वर्कर्स है वो अब एक एक करके यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं काउंटिंग सेंटर के बाहर, और ये बेहद ही महत्वपूर्ण काउंटिंग इस वक्त चल रही है। 3700 से ज्यादा वोट इस वक्त प्रशांत किशोर को मिल चुके हैं 2 राउंड के बाद, और बीजेपी का इस सीट पर दूसरे राउंड में भी पीछे होना ये कहीं ना कहीं बताता है कि बियॉन्ड द कास्ट जो है इस बार वोट पड़े हैं प्रशांत किशोर को। यही वजह है कि प्रशांत किशोर दूसरे राउंड में भी आगे चल रहे हैं। सतीश के सिंह साहब ने जिस तरीके से बताया कि बीजेपी का इस काउंटिंग में दूसरे राउंड में भी पीछे होना ये बताता है कि रुझान किस तरफ जाएंगी, तो ये सीधे तौर पर एक बड़ा सेटबैक हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अगर वो ये चुनाव हारती है तो 5 बार के विधायक रहे हैं उनके भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, उनकी सीट पर प्रशांत किशोर ने ताल ठोकी और इस वक्त वो 3700 वोट उनको मिला है और वो पहले नंबर पर चल रहे हैं। 1100 से 1200 का मार्जिन वो इस वक्त बना चुके हैं। कुल 31 राउंड की जो काउंटिंग है वो होनी है, लेकिन अभी बहुत अर्ली होगा कहना, क्योंकि किसी भी वक्त भारतीय जनता पार्टी बाउंस बैक कर सकती है, क्योंकि ये उनका गढ़ है। लेकिन मैं भी खबर आ रही है, बांकीपुर की सीट तो है ही, लेकिन दतिया में भी कांग्रेस बढ़त बना चुकी है। तो जिस बात पर चर्चा हो रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव पर बड़ी खबर यह है कि दतिया में बीजेपी से आगे निकली है कांग्रेस। दूसरे राउंड में कांग्रेस ने 219 मतों से बढ़त बना ली है। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस के राजेंद्र भारती हैं और उनकी सदस्यता जाने के बाद ये पूरी कवायद हुई थी। एक धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट ने राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद अप्रैल 2026 में उनकी सदस्यता खत्म हो गई। राजेंद्र भारती ने 2023 के चुनाव में बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को करीब 7,700 वोटों से हराया था, और इस बार उपचुनाव में बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया, जिस पर काफी ड्रामा हुआ। नेताओं ने जाके मान मुनव्वल किया और उसके बाद समर्थकों ने भारी हंगामा भी किया था।